नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप हैं एसएससी लैब पर। बेटा अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, जिसमें तकरीबन 5-6 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा था और उन्होंने अपनी राय दी थी पूरी आईटीआई और कोर्ट केस के जो ये पूरा 10th और आईटीआई का जो कोर्ट केस चल रहा है, हमने आपको पूरी जानकारी से अवगत कराए थे कि ये क्या है केस। फिर हमने आपको बताया था 24 तारीख तक कोर्ट ने रेलवे को जवाब माँगा है रेलवे से कि ये बताओ कि 10th पास इसकी मिनिमम योग्यता होनी चाहिए या आईटीआई होनी चाहिए, इसके ऊपर पूरी कहानी चल रही थी। अब इसमें ये आलम आ गया है, इसके जो फाइनल रिजल्ट है ये आज आ गया है और उसका ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अब आलम ये है कि इस भर्ती के ऊपर तलवार लटक गई है। ये इतनी बड़ी भर्ती थी, आप समझ लीजिए कि 32,000 वैकेंसी की भर्ती। इस समय सारा जो युवा है वो लगा हुआ है भयंकर तरीके से इस भर्ती के ऊपर और इस भर्ती के ऊपर तलवार लटक गई है। क्या है पूरी कहानी, ध्यान से देखना बेटा जी। और फिर से कह रहा हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पहले भी कहा था कि बेटा जैसे ही इसका कोर्ट ऑर्डर आएगा, हम उसको पूरा पढ़ के आपको पूरी चीज बताएंगे कि क्या है इसकी पूरी कहानी। और अभी फिर से बता रहा हूँ कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी इसमें आगे अभी और जो जो इसमें चीजें होंगी ना, हम सब आपको बताते रहेंगे। सुनो बच्चे, हुआ ये था, देखो क्रोनोलॉजी समझो पहले क्या हुआ था। हुआ ये था कि 15 जून 2019 रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया था 15 जून 2019 में कि देखो भाई, आगे से हमारी जितनी भी ये लेवल 1 की भर्ती होगी, हमने इसमें आईटीआई जरूर करेंगे। तो ऐसा नोटिस कब आया? 15 जून 2019 में आया था। ठीक है। अब फिर वो बोले यार आपने पहले क्यों नहीं बताया ऐसा? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक टाइम वन टाइम एग्जामिशन दे रहे हैं। 2018 की भर्ती जो है, हम इसको एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं। और लेकिन अब इसके बाद जो भी भर्ती होगी हम सब में आईटीआई देंगे। आपके सामने वो रिक्रूटमेंट नोटिस जो है ये लगा हुआ है, जो कि 15 जून 2019 का नोटिफिकेशन है ये। ठीक है। आज से 6 साल पहले का। रेलवे ने बोला कि आगे से लेवल 1 की जितनी भी जॉब्स आएंगी, हम सब में आईटीआई जरूरी है, उसमें आईटीआई करा हुआ बच्चा ही हम लेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हुआ क्या, ग्रुप डी का 2000 दिसंबर 2024 में एक शॉर्ट नोटिस आ गया। उस शॉर्ट नोटिस में अच्छा रेलवे ने थोड़ा सा ना खेल कर दिया। शॉर्ट नोटिस में ये नोटिस था, देखिए ये शॉर्ट नोटिस है। इसमें ये बता दिया था 32,438 जो है ये वैकेंसी होंगी इसमें। लेकिन यहां अगर आप ध्यान देंगे ना, तो यहां पर एक खेल कर दिया गया था। यहां पर बताया ही नहीं कि हम योग्यता क्या रखने वाले हैं। अब बच्चों को थोड़ा सा लगा कि यार ये तो हम लोगों को भी लगा, बच्चों को भी लगा कि यार यहां तो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, ये थोड़ा खेला हुआ है यहां पर। रेलवे ने बताया ही नहीं है कि आईटीआई देगा या 10th। तो अब सभी बच्चों ने, हम लोगों ने भी, सभी टीचर्स भी सब साथ में आए और सभी लोगों ने कैंपेनिंग करी कि भाई जो है इसका जो मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, बच्चों की मांग थी कि ये 10वीं पास होनी चाहिए। अब क्या हुआ, 10वीं पास के लिए कैंपेनिंग करी गई कि भाई 10वीं पास होनी चाहिए। अब रेलवे ने क्या कि जब डिटेल नोटिस आएगा तो कोई इसमें बवाल ना हो जाए, तो रेलवे ने क्या किया, देखिएगा, ये विरोध जब शुरू हो गया तो रेलवे ने 2 जनवरी को एक दोबारा नोटिस निकाली। यानी क्रोनोलॉजी समझना, 2019 में बोला था कि भाई 15 जून 2019 को बोला था कि हम आगे से हमेशा आईटीआई रखेंगे। अब 6 साल बाद या 5 साल बाद जब भर्ती आई 2024 में दिसंबर में, एक शॉर्ट नोटिस निकाला और बोला हम रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी ला रहे हैं। लेकिन उसमें बताया नहीं कि हम आईटीआई रखेंगे या 10th रखेंगे। बच्चा समझ गया कि यार इसमें कुछ मामला गड़बड़ है। तो वो सीधे ट्विटर कैंपेन वगैरह काफी किया गया। अब 2 जनवरी को रेलवे एक नोटिस निकालता है, कहता है देखो भाई परेशान ना हो, हम इसमें आईटीआई नहीं रखेंगे, हम इसमें वही 10th पास रखेंगे। अब जो 10th पास वाले बच्चे थे वो तो बहुत ज्यादा थे, तो बहुत खुश हो गए कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आईटीआई वाले बच्चों की संख्या कम थी क्योंकि वो एक टेक्निकल कोर्स होता है, कम बच्चे उसमें एनरोल करते हैं। अब आईटीआई वाले ये चाह रहे थे कि आईटीआई हो जाए क्योंकि उससे उन्हें बहुत फायदा मिलता। 32,000 पोस्ट जो है वो सीधे सीधे सिर्फ आईटीआई वालों के लिए हो जाती। इससे उन उन आईटीआई वालों के बहुत नौकरियां लगती हैं। आईटीआई वालों को समझ लो कंपटीशन ही कुछ नहीं था, क्योंकि मुश्किल से आईटीआई का बच्चा बहुत कम बैठेगा। आईटीआई का बच्चा आम आम समझ लो लगभग 1.5 पौने 2 करोड़ बच्चा भरेगा ग्रुप डी का फॉर्म। अगर आईटीआई होता ना खाली, तो मुश्किल से 15-20 लाख बच्चा फॉर्म भरता, क्योंकि फिर आईटीआई या मान लो बहुत ज्यादा 30 लाख भरता। मतलब कंपटीशन ही 5-6 गुना कम हो जाता। लेकिन खैर, हुआ ये, रेलवे ने बोला कि यार भाई ऐसा है, हम 10th पास लेंगे। अब हुआ क्या, अब प्रॉब्लम समझो, ये देखो यहां पर बोल दिया। फिर 5 जनवरी को ट्विटर पे भी उन्होंने बोला, ये देखो ये पूरा लेटर है, यहां उन्होंने बोला देखो ऐसा है, 10th पास ही हम लेंगे बस। ठीक है। अच्छा, फिर बोले कि 5 जनवरी को उन्होंने ट्विटर पे भी उन्होंने बोल दिया कि देखो ऐसा है, 10वीं पास ही बच्चा यहां आराम से भर सकता है, 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन लेवल 1 में। अब इस बात को लेकर के फिर आईटीआई वाला बच्चा नाराज हो गया। उसने बोला कि भाई अगर आपको यही करना था तो आपने 2019 में फिर वो क्यों बोला? अब हमारा समय खराब हुआ, हमने आईटीआई करी, हमारा पैसा खराब हुआ। हमने ये सारी चीजें इसीलिए करी थी, ध्यान में रखें, कि भाई रेलवे की भर्ती आती है और हम पिछले 3-4 साल से हमने अपनी फीस दी, हमने पूरा समय खराब किया, और अब आप कह रहे हो कि जो आईटीआई तुमने करी तो उसका कोई फायदा नहीं, तुम और 10वीं वाले दोनों एक बराबर हो। अब देखो, अगर आप देखिए
तर्क आईटीआई वाले बच्चे का भी सही है, क्योंकि इसमें से सोचो कितना सारा बच्चा ऐसा होगा जो कि आईटीआई जिसने इसीलिए आईटीआई किया होगा। दूसरी तरफ क्या था कि 10th वाले बच्चे की बात सही है भाई, वो कह रहा है कि यार इतनी बड़ी भर्ती है, हमारा तो अवसर ही कट जाएगा पूरा, और वैसे ही आज देश में युवा परेशान है, नौकरियां इतनी कम हो चुकी है, वहां परेशान है ऑलरेडी युवा इतना ज्यादा, तो करें क्या। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि बेटा ये चला गया कोर्ट में, अब कोर्ट में गया तो कोर्ट में पहुंचा, आईटीआई वाले छात्र पुराने नोटिस को लेकर कोर्ट चले गए। उन्होंने बोला भाई हमारा समय और पैसा क्यों बर्बाद कराया। अब कोर्ट ने रेल मंत्रालय से 21 मार्च तक जवाब मांगा था, जवाब दिया गया। अब आगे सुनना जरा क्या है रेल मंत्रालय और कोर्ट जो है, इसकी बात देखिएगा इनके बीच में क्या हुआ है। बात है, कोर्ट ने बोला, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही। कोर्ट ने बोला, कोर्ट जो है वो आईटीआई अभ्यर्थियों के पक्ष में जा रहा है, समझना, अभी फैसला नहीं दिया उसने अपना। कोर्ट ने आईटीआई अभ्यर्थियों का संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय से पूछा, जब ये बताइए कि आपने जब नोटिस में आईटीआई की बात 5 साल पहले ही कर दी थी, तो अचानक से योग्यता में बदलाव क्यों किया। रेलवे कह रहा है कि भाई देखो, हम एम्प्लॉयर हैं और हमारा राइट है, ये हमारा हक है कि हम अगर चाहें तो एम्प्लॉयमेंट में हम बदलाव कर सकते हैं, ये हमारा हक है। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है और उसके ऊपर होता है कि वो जब जैसी योग्यता चाहे वो कर दे। कोर्ट ने कहा हाँ वो बात ठीक है, लेकिन फिर आपने नोटिफिकेशन में पहले क्यों क्लियर कर दिया था, पहले क्यों बोला था कि आगे की सारी भर्तियों में लेवल 1 में आईटीआई मांगी जाएगी। रेलवे ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, योग्यता में जो बदलाव है, हमने ऐसे नहीं किया कि पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी हो, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हमने ये कर दिया हो। हमने नोटिफिकेशन, जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने के पहले पहले ही हमने ये कर दिया था। तो कोर्ट कह रहा है नहीं भाई, लेकिन आपने शॉर्ट नोटिस में इसका जिक्र नहीं किया था, जो आप दिसंबर में जो आपने शॉर्ट नोटिस निकाला उसमें तो आपने इसका जिक्र नहीं किया था। बाद में आपने जब डिटेल नोटिफिकेशन निकाली तब आपने उसमें जिक्र कर दिया, नहीं समझ गए। तो कोर्ट ने बोला कि हर चीज को आपने पहले से क्यों नहीं क्लियर रखा, जब हंगामा हुआ तब आपने फिर क्या किया, आपने 10th पास रख दिया, आपने पहले से क्यों नहीं किया। अब समझिएगा, यानी कोर्ट जो है ये फेवर में जा रहा है आईटीआई वाले बच्चों के, रेलवे जा रहा है 10th पास वाले बच्चों के लिए। अब यहां पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने फैसले, अपने अपने इनका हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, और अब यहां पर कोर्ट ने अपना फैसला भी कर दिया है। और बेटा जी फैसला जो है, यहां पर ध्यान से सुनना, ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया। मतलब ऑर्डर रिजर्व का मतलब होता है कि फैसला लिख दिया गया है, एक पन्ने, एक एनवेलप में सील कर दिया जाता है, और अब वो सील खोली जाएगी 28 मार्च को। यानी अब 28 मार्च को पता चलेगा कि ये एग्जाम में अगर ऐसा हुआ ना, 10th पास वाले बच्चे अगर गए, तो देखो कोई कोर्ट का फैसला है तो इसलिए अब इसको कोई बदल नहीं पाएगा, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर कोर्ट का फैसला आता है, आप जानते हो कोर्ट का फैसला किसी प्रकार की कोई कैंपेन नहीं बदल सकती, ठीक है, चाहे ट्विटर हो, चाहे वहां जाकर के हम धरना ही दे दें जाकर के वहां पर, लेकिन नहीं बदल सकता। तो अब क्या है कि, और यहां पर कोर्ट जो है वो ज्यादा हक में जाता हुआ दिख रहा है आईटीआई के, तो अब इसका फैसला रिजर्व कर लिया गया है और अब इसका फैसला आएगा। लेकिन अब जो भी, अगर ये फैसला बदल जाता है ना, अगर ये आईटीआई वालों के हक में हो जाए, देखो आईटीआई वाले भी यार हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन इसमें अब एक फिर बड़ी बात आ जाएगी, प्रॉब्लम समझना अब क्या होगा। अब अगर ऐसा हो गया तो अभी तो पार्टी कौन था, अभी सिर्फ आईटीआई वाले छात्र वर्सेस रेलवे, ये पार्टी है। लेकिन अब समझो फिर दोबारा गड़बड़ क्या हो जाएगी। अब रेलवे के 10th पास वाले बच्चे फिर केस करने पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे कि साहब जब हमको नोटिस दिया तो हमने दिसंबर से ही हमने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। हम कोई बच्चा गया होगा किसी शहर, दूसरे शहर गया होगा, कोई अपने किसी ने जाके वहां कोचिंग करी होगी, आना जाना रहने वहने सबका किराया भाड़ा सब पैसा, हमने पैसा अब आपके बेसिस पे लगाया, और आप अपनी बेसिस से मुकर कैसे सकते हैं, आप नोटिफिकेशन से कैसे मुकर सकते हैं। अभी समझो, अभी तो खाली आईटीआई वाले कोर्ट गए, अभी तो 10वीं पास वाले गए नहीं। अगर इनके विरुद्ध फैसला आया तो फिर पता चलेगा, फिर क्या होगा, 10वीं वाले जाएंगे, फिर क्या होगा, 10वीं वाले जाएंगे और वो कहेंगे साहब हमने तो पैसा खर्च किया, हमारा जो समय और पैसा गया उसका क्या हुआ फिर। अब ये भर्ती के ऊपर ना अगर ये ऐसा होता है तो फिर अब ये मामला जो है ये फंस जाएगा लंबा। या तो ये ऐसे ही चले कि भाई ठीक है, जो ऑर्डर आ गया उसी हिसाब से चलेगा, बाद में जो है अगर या तो ये 10th पास वालों के फेवर में है तो ये एग्जाम जो है ये सब बिल्कुल जैसे सही समय चल रहा है तय समय पर ये एग्जाम होगा। अगर नहीं आया तो अब इस एग्जाम में आप मान सकते हैं कि फिर अगर 10th पास वालों ने दोबारा इनमें से कोई पहुंचा और केस करा तो फिर ये भर्ती टल जाएगी, क्योंकि अब वो फिर दोबारा से केस चलेगा। क्योंकि 10th वालों की बात सही है कि भाई साहब हमने तो दिसंबर में जब आया तो हमने इसी हिसाब से साहब हम कोचिंग गए, हमने सब दुनिया भर की तैयारी करी, हम अपना घर बार छोड़ के गए, उसका क्या। तो अब देखिए, अब मामला फंसा है। अब आप बताइए इसमें है क्या। अगर आईटीआई के देखो पक्ष में आएगा तो भर्ती रद्द कर नए सिरे से पूरा प्रोसेस शुरू करना होगा, बहुत डिले हो जाएगा। हालांकि कोर्ट के उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा 10th की संभावना कम लग रही है, लेकिन बेटा कहा नहीं जा सकता, जो होगा वो पता 28 को ही चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसी दिन मैं पहले ही बता दूंगा, जैसे ही आएगा सबसे पहले फैसला आपको बता देंगे क्या होना है।
आप बताइएगा, देखिए हमारा तो ये सिंपल है भाई, भर्ती बढ़ा दो। आईटीआई वालों की भी बात सुनो यार, तुम 15,000 भर्ती बढ़ा दो, वो पूरी आईटीआई वालों के लिए रख दो, और ये भर्ती जो है ये ओपन रहने दो, 10th पास आईटीआई दोनों के लिए रहने दो। तुम अलग से यार भर्ती कर दो, तुम अलग से 15,000 पोस्ट बढ़ा दो। आईटीआई वाले उसमें भी खुश होंगे कि ठीक है, ये 15,000 पोस्ट यार हमारे लिए रिजर्व है, बाकी पोस्ट यार 36,000 इनको वैसे ही रहने दो। तब जाके क्या होगा ना, एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई डिले नहीं आएगा। और ये 15,000 12,000 भी अगर कर दी जाए ना, रिजर्व कर दी जाए अलग से ऐड करके पोस्ट, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इसका सबसे अच्छा सुझाव ये है। अब आप बताइएगा बेटा, आप क्या कहते हो? आपको लगता है क्या, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? आपको क्या लगता है आईटीआई वाला ये कोर्ट का ऑर्डर क्या हो सकता है? आप अपनी राय बताइएगा कि क्या हो सकती है इसमें। ठीक है जी, हमने आपको अपनी राय बताई, और आप हमसे कहां तक सहमत हैं ये भी बताइएगा हमें। ठीक है, चलो बच्चे, धन्यवाद।